क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को लेकर? नदी हमारे जीवन की माँ का सबसे बड़ा रूप है। एक माँ होती है जिसके आंचल में एक बालक पलता है और बड़ा होता है, और नदियों के आंचल में रहकर पूरी संस्कृति पलती है। और माँ पहुँच को बचाने के लिए श्री दुर्गा उत्सव महासमिति ने एक संकल्प लिया कि हम इसको बचाएंगे, इसको पुनर्जीवित करेंगे। आज हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे विनोद अवस्थी जी हों, पीयूष रावत हों, सीताराम यादव हों, पूरी समिति इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम शासन और प्रशासन के माध्यम से माँ पहुँच को बचाने के लिए कार्य करते रहेंगे। एक ऐसा मौका, जिस मौके का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी। हम सारे लोग जानते हैं कि प्रभु राम इस जगत के सबसे बड़े आराध्य हैं, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि हम लोग गंगा जैसी आरती आज झांसी में करेंगे। जो काशी में होता है उसे झांसी में करेंगे, और ये संकल्प आने वाले वर्षों में अवश्य एक रूप लेगा। हमारा लोगों से यही आह्वान है कि जिस तरह हम अपनी माँ की पूजा उपासना करते हैं, माँ के चरणों में हमेशा सर रखते हैं, उसी तरह हमें नदी को भी माँ का रूप समझना चाहिए और नदी में कोई भी गंदगी और कूड़ा नहीं फेंके। समिति की चर्चा हो रही, नदी का कोई नाम परिवर्तन को लेकर होगी? हाँ, निश्चित रूप से हमारे विनोद अवस्थी जी ने एक जो प्रस्ताव रखा है, क्योंकि सती अनसुईया के बारे में सारे लोग जानते हैं कि उनका जुड़ाव इस माटी से रहा है, तो उनके नाम पर अगर ये घाट होगा तो बहुत सारी स्वच्छता स्वतः होगी। धन्यवाद। उनका चल रहा था, उसी के माध्यम से हमने जो पहली आरती की थी वो ओरछा में की थी, और ओरछा में हम लोगों की गौशाला भी है, जहाँ पे निरंतर पिछले 8 वर्ष से अखंड ज्योति और अखंड कीर्तन प्रारंभ चल रहा है। तो वहीं पे हम लोगों की पहली भूमिका बनी। फिर हम अपने बच्चों को यहाँ लेने आते थे, देखते थे कचरा बहुत है, और झांसी में किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं मालूम था कि पहुज नदी है। आदमी कहते थे पहुज नाला है, क्योंकि कई लोगों ने इस पर अतिक्रमण भी हो गया, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। तो उस दिन से विचार आया और संकल्प लिया कि ठाकुर जी की कृपा से अगर हम झांसी में पैदा हुए तो कुछ अगर झांसी का ऋण चुका सकें, इस उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने ये पहली आरती करी। आज दूसरी आरती है, और ठाकुर जी की कृपा रही तो हर महीने ही आरती होती रहेंगी और हर दिन आरती होंगी। क्या नाम है सर आपका? हमारा सीताराम यादव जी नाम है। लगातार कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों को सम्मानित चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के लेकर? हम तो इसलिए कहना यही चाहते हैं कि 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है। उसके उपलक्ष्य में हमने ये आयोजन जो रखा है, तो काफी लोगों का सहयोग रहा है, और हमें इतना अत्यंत खुशी लगी जो 22 तारीख में जो राम प्रतिष्ठा हुआ है, ये हम साक्षात झांसी में देख रहे हैं। अभी वर्तमान में आनंद की अनुभूति हो रही है ये चीज से। हम बताएं नए युवाओं तक क्या संदेश है? नए युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपने धर्म से जुड़े रहें और भगवान की शरणागत रहें, माँ बाप की सेवा करें और अच्छे आचरण रखें। इन्हीं यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब प्राण प्रतिष्ठा के नई पीढ़ी में परिवर्तन ले आए रामचंद्र जी भगवान जी। शक्ति के रूप में जिनका स्नेह झांसी के एक एक जनमानस को मां के रूप में मिलता है, श्रीमती शांति देवी जैन जी, श्रीमती अंदाजा शर्मा जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई अनुराग शर्मा जी, हमारे यशस्वी विधायक भाई रवि शर्मा जी, मंचासीन सभी यहाँ से इनको रवाना कर रहे हैं। तो ये बड़े हर्ष की बात है कि झांसी के सिख समाज को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है, और ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होंगे। श्री राम राजा की कृपा है, राम राजा सरकार की जय।